प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का पवित्र नाम में बहुत खुश रहेंगे। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 वचन को आप बहुत बार सुने रहोगे। या मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की जो पवित्र वचन है वो जीवित है। जैसे कि हम एक इंसान से जैसा मिलते हैं तो एक ही बात को बार बार हम नहीं करते हैं, या अगर एक ही बात को अगर बार बार भी हम अगर करेंगे तो उसका कोई मकसद होता है। किसी जीवित इंसान के साथ जब मिलते हैं हम तो क्या होता है, कुछ नए नए टॉपिक, कुछ नए नए बातों हम करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का जो जीवित वचन है वो हमसे नए नए बातें करेगा और नए नए बातें करता है। जितने बार हम वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उतने बार हमसे क्या करेगा और नए नए बातों को सिखाए। इसीलिए क्या है, यीशु मसीह जीवित है और हमसे बातें करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम गलत रास्ता में भी अगर जाते रहेंगे तो पवित्र आत्मा क्या करता है हमें, नहीं, ये गलत चीज है। क्या लिखा है देखो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा किससे कहां वास करता है? हमारे शरीर के अंदर वास करता है। जहां पे परमेश्वर की आत्मा वास करता है, एक लाली टपकती हुई एक छोटा सा बच्चा को, जिसको अच्छी तरह से कुछ आता भी नहीं है, उसको परमेश्वर क्या कर सकता है, राजा बना सकता है। एक हट्टा कट्टा बहुत सुंदर रहेगा, योद्धा रहेगा, वीर रहेगा, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करता है, वहां से उसकी पद भी छीन के ले जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद एक बहुत सा छोटा बच्चा था। बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसका लाली टपकता था, मुंह से पानी निकलता था, इतना छोटा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उससे जोर से वास किया और उसको यूज किया और उसको इस्राएल देश का राजा बनाया। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है, इस संसार के जितने भी पंडित हैं, संसार के जितने भी ज्ञानी हैं, आपके सामने झुकेंगे। जब नबूकदनेस्सर राजा को जब स्वप्न आया, पंडित जितना भी ज्ञानी थे, जितना भी शास्त्री थे, कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पा रहे थे, और बताएंगे भी कैसा? हालेलुया। बताएंगे भी कैसा? वो आपने सपना ही नहीं बताया तो बताएंगे कैसा? लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करता है, वो अंतःकरण को जानता है। नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल को नहीं बताया कि मैंने कौन सी स्वप्न देखा था, लेकिन जो जीवित परमेश्वर है, जिसके आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो उसको सारे जो गुप्त ज्ञान है वो भी प्रकाश करता है। सारे पंडित, किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन दानियेल के ऊपर वो स्वप्न को प्रकाश किया। परमेश्वर की आत्मा जिसमें वास करता है, सारे पंडित, सारे ज्ञानी, जितने भी सारे लोग हैं, स्वप्न का अर्थ नहीं बता सकते। जैसा हम यूसुफ को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसको बताएगा? जो बंदी गृह में था। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जिसमें वास करता है, वो छोटे से लेके भी बड़े तक वो राजा बन सकता है। दाऊद को हम देखते हैं इस्राएल का राजा बना। यूसुफ को हम देखते हैं मिस्र देश का मुख्यमंत्री बना। दानियेल को हम देखते हैं कि उस देश का, बाबेल देश का गवर्नर बना।
वो नियमों को पास करता था। प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके अंदर से अगर पवित्र आत्मा अगर चला जाएगा, आपकी हालत क्या हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अगर नष्ट करता है, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। कैसा? ये परमेश्वर की मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। इसे अगर हम सिगरेट पी के, व्यभिचार करके, गलत संगति में रह के, गलत बातों को करके, दारू पी के, झूठ बोल के, संसार की घृणित वस्तु हमारे ऊपर रखेंगे, संसार के घृणित कामों को हम करेंगे, तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करेगा? नेवर, कभी नहीं करेगा। क्यों? लास्ट रेफरेंस में लिखा है, देखो, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर कहां वास करता है? जहां पे पवित्रता होता है वहां पे वास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद छोटा था लेकिन उसका दिल क्या था? बहुत साफ था, उसमें वास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कहा परमेश्वर पवित्र जगहों में ही वास करता है, लेकिन आपके अंदर से जब पवित्र आत्मा निकल जाएगा या परमेश्वर की वास आपसे अगर हट जाएगा तो आपकी क्या हाल होगा? आपकी पहला चीज क्या होगा? आपका बाइबल पढ़ना खत्म हो जाएगा। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। क्या सोचोगे पता है? मोबाइल में आप बाइबल पढ़ोगे। कैसे? हाँ, मैं मोबाइल में बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रेज़ द लॉर्ड बाइबल पढ़ता हूं। उसी मोबाइल में बाइबल भी पढ़ेंगे, उसी मोबाइल में घृणित काम देखेंगे, उसी मोबाइल में अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से घृणित बातें करेंगे और कहते हैं कि मैं पवित्र बाइबल पढ़ रहा हूं। ये चीज पहला होगा आपके अंदर। बाइबल पढ़ रहा हूं, ठीक है, ओके, आपको लगेगा, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। उसके बाद क्या होगा? आपका प्रेयर लाइफ बंद हो जाएगा। क्या होगा? जब परमेश्वर की आत्मा आपसे निकल जाएगा, आपकी नष्ट होने की जो सिम्पटम्स क्या है? प्रेयर लाइफ बंद हो जाएगा। आप रोज और प्रार्थना नहीं करोगे, बोलोगे बस मेरे लिए बस प्रार्थना कर दो। लोगों को बोलोगे, पास्टर्स को बोलोगे, भाइयों को बोलोगे, बहनों को बोलोगे, इधर कॉल लगाओगे, उधर कॉल लगाओगे, लेकिन खुद प्रार्थना करना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब आप इस संसार में डूब के परमेश्वर के मंदिर को जब नष्ट करोगे तो परमेश्वर आपको कैसा नष्ट करता है ये चीज। उसके बाद आपकी संगति जो है, हम जब चर्च जाते हैं तो हमारे माहौल, एक जो संगति होता है, जो हम अपने भाइयों के साथ जब मिलते हैं तो एक अलग सा महसूस होता है। वहां पे यीशु मसीह का महसूस होता है, वहां पे पवित्र आत्मा की महसूस होता है, वहां पे आत्मा का ताकत हमें मिलता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपसे या परमेश्वर की आत्मा आपसे अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपकी संगति चेंज हो जाएगा। जो संगति इस संसार की मोहमाया में डूबे रहते हैं, उस संगति में आप जाके बैठोगे, आपको धार्मिकता की, चर्च वालों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। धीरे धीरे सब खत्म होते जाएगा। जब आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर को आप अगर नष्ट करोगे और आपके विरोध परमेश्वर अगर जब काम करना शुरू कर देगा तो ये सब हो जाएगा। और क्या होगा? जब संगति, आपका जो धार्मिक संगति है वो खत्म हो जाएगा, इस संसार की संगति में आप डूब जाओगे। बस किसी ना किसी संसार की ही बातें करोगे। बहुत सारे बातें हैं जो आपको मैं बता नहीं सकता हूं, आप समझ जाओगे कि कौन सी संसार के लोग कौन सी बातें करते हैं। लेकिन ये सारी चीज क्या होगा? पहला बाइबल पढ़ना खत्म हो जाएगा, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद गलत संगति आपके जीवन में आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे लिए प्रार्थना थोड़ा नहीं अगर करेंगे ना तो भी चलेगा। आप गलत काम करने की बावजूद भी आपको नहीं लगेगा कि ये गलत काम कर रहा हूं। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? आप धीरे धीरे आपकी जो आत्मा है उसमें आप दुर्बलता हो जाओगे, आप वीकनेस फील होगा।
जैसा कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, दीमक दीमक छोटा सा क्या होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन पेड़ के अंदर को क्या कर देता है, खोखला कर देता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, पेड़ बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, वो हरा भरा है, सही है, अच्छा है, मस्त दिख रहा है, यही लगेगा, लेकिन अंत में क्या होगा पता है, अंदर खोखला हो जाएगा। उसके अंदर दिखने में अच्छा दिखेगा वो, लेकिन अंदर कुछ नहीं रहेगा। जैसे हम टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स लगाने के टाइम में कहीं पे अगर मिट्टी अगर थोड़ा कम हो जाएगा, या बालू अगर थोड़ा कम हो जाएगा, या मसला अगर थोड़ा कम हो जाएगा, तो क्या होता है, जब हम उसको चेक करते हैं तो कहीं पे अच्छा साउंड आता है और कहीं पे क्या हो जाता है, डबडबाता है, उसका साउंड एक अलग हो जाता है। वो दिखने में अच्छा है, टाइल्स अच्छा, वो एक नंबर लगा है, लेकिन जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर ताकत नहीं है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको नहीं लगेगा कि मैं वीक हो चुका हूं, अरे भैया, आपको नहीं लगेगा कि मैं वीक हो चुका हूं, लेकिन अंदर से आप वीक हो चुके हैं। कैसे? इसी प्रकार कि जो पेड़ दीमक उसको खा लेता है, उसको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के मंदिर को, इस पवित्र मंदिर को आप अगर नष्ट करोगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। आप अगर परमेश्वर के मंदिर को अगर नष्ट करोगे तो आपकी रास्ता एक ही है, वो है नर्क। वो क्या है? नर्क है, और कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के पवित्र मंदिर को आप पवित्र करके रखोगे तभी आप स्वर्ग जाओगे। आप क्या सोचते हो कि जो अंदर की जो गुप्त पापों को कोई तो नहीं देखता है ना, जो हम गुप्त पाप करते हैं उसे कोई नहीं देखता है, अंदर ही अंदर हम पाप करते हैं, सही है कि नहीं? अंदर ही अंदर हम पाप करते हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो। इस परमेश्वर के पवित्र मंदिर को आप अपवित्र करके क्या कर रहे हो? अपने गड्ढा खुद आप खोद रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर की पवित्र वचन हमें क्या करता है? सचेत करता है, हमें जताता है, हमें बताता है कि तुम क्या करो, ये जो मंदिर है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये आज हमें ज्ञात होना चाहिए कि मैं अशुद्ध चीजों को ना छू, मैं अशुद्ध कामों को ना छू, मैं जो कामों को परमेश्वर घृणित करता है वो चीजों को मैं ना करो। आज आपको ज्ञात होना चाहिए ये परमेश्वर के मंदिर है, इसे मत नष्ट करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शरीर है, ये शरीर को परमेश्वर को सौंपो। जिस तरह से यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को कहा, प्रभु हे पिता, मैं अपने प्राण को, मैं अपने आत्मा को मैं तेरे हाथों पे समर्पित करता हूं। वो समय, वो टाइम, वो कैसा था कि अपने प्राण को अपने पिता के हाथ में सौंपता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र रहेंगे तभी हम परमेश्वर को अपना प्राण को सौंप सकते हैं। और वो समय आने वाला है, या वो समय आ पहुंचा है कि हमारा ये जो शरीर है वो बदल जाने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा, अपने कलीसिया को जब उठाएगा, तो हमारा शरीर क्या होगा? बदल जाएगा, एक स्वर्गदूतों के समान होगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इस शरीर का, आत्मा का, प्राण का रक्षा करें। पौलुस क्या कहता है कि मैंने अपने विश्वास का रखवाली की है, यानी कि अपना प्राण का रखवाली की है, अपने आत्मा का रखवाली की है। आज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने प्राण को, अपने आत्मा को हम रखवाली करें या ना करें। इस संसार में अगर डूबे रहेंगे तो जरूर नष्ट होगा। अगर इस संसार से अलग होकर पवित्रताई को अगर हम चॉइस करेंगे तो हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। परमेश्वर हमारा शरीर को नष्ट नहीं करेगा, आत्मा को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि वो हमें गले से लगाएगा और कहेगा, जा, तेरे लिए मैंने सोने का घर बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने शरीर का आप ध्यान दो, अपवित्रताओं से आप दूर रहो, पवित्रताओं को आप ग्रहण करो। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, इसलिए आप हमेशा सचेत रह के इस जीवन में जियो। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।